ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आख्या गया डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों की 10% डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। बैठक ਹੁਣ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। नमस्कार जी अमीन साहब, देखिए, जहाँ तक सवाल है जी 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 बोलिए सर, जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 18% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ 15% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 18% ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी सबको पता है पूरी दुनिया को कि ट्रम्प की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उसने जो है इनके खिलाफ टैरिफ के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑर्डर पास कर दिया, जिसकी वजह से ट्रम्प साहब को एक परेशानी बढ़ गई। और परेशानी बढ़ने के बाद उन्होंने रातों रात अपने ओवल ऑफिस से 10% टैरिफ ऑल ओवर वर्ल्ड पे लगाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद उनको और परेशानी ये बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, उसके नाते उन्होंने जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं 1974 के आर्टिकल 122 में, उन्होंने सोचा अगले ही रात में उन्होंने फ़ौरन इमीडिएटली 5% और बढ़ा के 15% कर दिया है। इन सब हालात को देखते हुए, चूँकि हमारी ट्रेड डील चल रही थी, फाइनल स्टेज में थी और फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुए थे, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुए थे, उसके तहत उन्होंने क्या किया कि हमारे जो यहाँ से प्रतिनिधि गया हुआ था वाशिंगटन, उन्होंने इसको होल्ड पे डाल दिया है और ये कहा है कि 23 तारीख को जो हमारी फरवरी को मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग को उन्होंने होल्ड पे डाल दिया और आगे सस्पेंड कर दिया है कि जब फाइनल डिसीजन, यानी डे बाय डे आप देखें, कभी 10% बढ़ रहा है। उन्होंने पहले 18% की थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करके, उसके बाद फिर कोर्ट की वजह से उन्होंने 10% की पूरे देशों पे, उसके बाद फिर 15% कर दी। तो ये ऊहापोह की स्थिति है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ के जो ट्रेड कमिश्नर गए हुए थे वहाँ पर वाशिंगटन में, उन्होंने इस ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया है, यानी अभी स्थगित कर दिया गया है। और ये आगे आने के बाद कि फाइनल क्या डिसीजन लेती है अमेरिका गवर्नमेंट और या ट्रम्प क्या लेते हैं, उसी हिसाब से भी मामले तय होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत फाइनल की जानी है। जी
ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 10% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद क्या है कि इन्होंने अपना जो ट्रम्प की पावर हैं, स्पेशल पावर्स, मैं बता रहा था 1974 में जो मिली थी अमेरिका को, उसकी आर्टिकल 122 में इन्होंने अपनी इन्फोर्स कर दिया, 10 से 15 बढ़ा दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। इनको कांग्रेस के पास जाना होगा, यानी सेनेट के पास जाना होगा, सेनेट से मंजूरी लेनी होगी। बल्कि वहाँ भी यही कहा गया है, बल्कि हमारे जो कात्यान साहब हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के वकील हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है, जो इंडिया बेस है उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है, इनके टैरिफ में सच्चाई है, देश के लिए पॉजिटिविटी है, यानी उसके अंदर देश का फ़ायदा हो रहा है, तो अमेरिका के सेनेट में जाइए और अमेरिका की कांग्रेस उसको जो है वेट करेगी, यानी पास कर देगी। अगर वेट हो जाता है और वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये लागू हो सकता है। लेकिन ये क्या है, 5 महीने के लिए टेम्परेरी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो नियम हट जाता है वहाँ पे, रेगुलर तो रह नहीं पाएगा। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है जिन्होंने टैरिफ के लिए किया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप देख रहे हैं कि क्या करेगा इंडिया। इंडिया भी सोचेगा इस बात को कि भाई इनका टैरिफ जो है पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद कितने परसेंट देना है, क्या करना है, उसके फिर एग्रीमेंट हो। अभी तो एग्रीमेंट भी नहीं करना मुश्किल है ना, अगर बायलैटरल एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट होने के बाद फिर हमें उतना देना ही पड़ेगा। इसलिए जब उन्हीं के कंट्री में ऊपर नीचे ऊपर एंड डाउन हो रहा है और खुद के अपने ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहे हैं, 18 से 10% ले आए, 10 के बाद फिर 15% कर दिया, तो ये बहुत देखना पड़ेगा। ये चीज़ देखने वाली है, समझने वाली है, उसके बाद उनके साथ ट्रेड डील होगी। ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 15% ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 10% ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਨੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਵਾ ਪਾਉਣਗੇ कि इन्हों की पार्टी उत्ते काफ़ी मजबूत है या कमज़ोर नज़र आ रही है? नहीं, वहाँ पे इनको डिफीट मिलनी है, ये वहाँ पास नहीं करा पाएंगे, वरना ये अब तक सेनेट के पास चले जाते। इसीलिए चूंकि शुरू से मनमानी ढंग से, अब की बार जब दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने अपने मनमाने रिश्ते शुरू कर दिए हैं, अपने ऑर्डर्स कर दिए हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प एक ना तो टेक्नोक्रेट है, ना ब्यूरोक्रेट है, ना पॉलिटिशियन है, ही इज ए बिजनेसमैन। तो जो सुबह शाम समझ में आता है कि अब ये करने से फायदा हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऊपर नीचे करते रहते हैं। वरना एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, जो कि इसमें पॉलिटिकल होता है और डिप्लोमेटिक होता है या पॉलिटिशियन होता है या ब्यूरोक्रेट होता है, उसको अपनी सूझबूझ होती है। लेकिन ये तो सिर्फ दुनिया के जाने माने एक अमीर आदमी है और इस सुबह से शाम तक राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी अमीरी के चक्कर में अब तो ऊपर नीचे करते रहते हैं। इससे तो कानून नहीं चलता ना। पूरी दुनिया में देश का कानून कानून की तरह चलेगा हर चीज़ को। ये नहीं कि आप बड़े आदमी तो जब चाहे कर देंगे, आप जिसमें फ़ायदा है उसको कर देंगे, जिसमें नुकसान है उसको हटा देंगे, ये नहीं चलता है। इसीलिए हमारे देश ने भी अपनी जो टैरिफ डील है उसको सस्पेंड कर दिया है कि कुछ जब परमानेंट हो जाएंगे ये, तो उसकी बात करेंगे। यानी सेनेट का विचार हो रहा होगा कि अगर ये पार्लियामेंट में ले जाते हैं, पास करते हैं, तो कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये तो टेम्परेरी है। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਖਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद चाहती है तो वो लोग रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसे देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर नहीं किया कि जिनसे ड्यूटी ले ली गई है, टैरिफ ड्यूटी एक्सेस में आ गई है, उनको ये वापस करेंगे भी नहीं करेंगे। बहुत से चीजें मसले हैं जो हर कंट्रीज को सोचना पड़ेगा। ये नहीं है, क्योंकि हर कंट्री को इनकी भी जरूरत है और इनको भी हर कंट्री की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वन वे ट्रैफिक चलेगा, ये दोनों तरफ से ट्रैफिक चलेगा, यानी दोनों तरफ से बातें होंगी, बायलैटरल टॉक होगी हर कंट्री से। कोई हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये ट्रेड करते हैं वहाँ ट्रेड डील जो है बायलैटरल होती है, एग्रीमेंट, बिना उसके नहीं होता। और ये एग्रीमेंट इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वो अप एंड डाउन कर रहे हैं। कल रात को तो कहा उन्होंने
18%, फिर अगले दिन कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो 10%, फिर रात में फिर दोबारा वो वाला ऑफिस इशू करता है 15%। ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आती इनकी नीति कि ऊपर सुबह शाम और आगे आज के दिन और कल के दिन क्या इन्होंने डिसीजन लेने हैं। तो ये अपनी जगह स्टेबल नहीं है, इसीलिए सोच रहे हैं कि 5 महीने का है ये टेम्परेरी। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं कि सेनेट जिसको मंजूरी देती है उनकी कांग्रेस, तब इसके बाद कर पाएंगे, लेकिन उनके पास कांग्रेस में मेजोरिटी नहीं है जो पास हो सके। बल्कि इनके जो डेमोक्रेट हैं वो भी और रिपब्लिकन दोनों में ही ये सपोर्ट है इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकल लेवल पे आप देखिए कि दवाओं की तकलीफ ज़्यादा हो रही है। हमारा इंडिया जो है दवा देता है, मैरीन मतलब सी फूड देता है उनको, और टेक्सटाइल देता है, बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ से जाती हैं और सस्ते दामों पे जाती हैं और वहाँ पर सस्ते दामों में बिकती हैं उनके हिसाब से जो प्राइस है उस कंट्री का। तो उनके इम्पोर्टर्स को भी नुकसान हो रहा है, उनकी जनता को नुकसान हो रहा है। वहाँ पर दवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो उनको चाहिए वो दवाएँ जो हैं फिर महँगी हो जाएँगी। तो ये सिर्फ़ सब चीज़ें बेस करती हैं टैरिफ के ऊपर। टैरिफ जी। जितना लगेगा उस हिसाब से वो ऐड कर देते हैं और जो दुकानदार हैं उनको उसी हिसाब से महँगा बेचेंगे। तो उनको बिल्कुल। तकलीफ हो रही है। जी। इसलिए ये जब ਅਮਿਤ नहीं ਸਾਹਿਬ ਇਹ होगी ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ पेमेंट ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? नहीं, उन्होंने जो छूट दी है वो तो बरकरार है, लेकिन साथ में उन्होंने फिर एक साथ जो ऑर्डर दिए हैं दोबारा उनका 10% पूरी दुनिया पे लगा दिया है। अभी क्या है? तो वो तो लागू होगा ना। जी जी। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ कि आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा भारत को हिंदी में तेल बोलेंगे, बेचेगा। इंग्लिश या हिंदी, थोड़ा थोड़ा हिंदी या इंग्लिश हाँ बिल्कुल। प्लीज। अमीन साहब जैसे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो भारत को तेल बेचेगा, उन्होंने एक इशारा कर दिया था। उसके बाद बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे थे उसके बाद। लेकिन अब जो स्थिति है आपको लगता है कि उसमें बदलाव आया कि पाकिस्तान जो है अब पाकिस्तान के साथ हमारे मैच भी हो रहे हैं, पहले मैच भी बंद हो गए थे, अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते जो हैं आने वाले समय में आपको लगता है कि बेहतर हो पाएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ? नहीं, तारिक रहमान ने स्थिति साफ कर दी है। देखिए सबसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया में अगर प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में हमारे के साथ जो वीज़ा वगैरह की सब बात, उन्होंने भी वीज़ा खोल दिया और हमने भी उनके लिए वीज़ा खोल दिया है जी जी। सबसे पहले। और सबसे पहले उनको हमारी ज़रूरत है। कल हमारे जो डिप्लोमेट हैं वहाँ पर हमारे एम्बेसडर, वो एम्बेसडर वहाँ पर गए थे मिस्टर वर्मा, और उन्होंने उनकी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और उनकी स्टेट मिनिस्टर फॉरेन वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी इस बात को बताया है कि हमें हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदुस्तान 2/3 एरिया कवर करता है उनका बाउंड्री और उनके जो ट्रेड हैं उनमें हमारा बहुत बड़ा रोल है और उनको बंदरगाहों की ज़रूरत है, उनको हमें वीज़े की ज़रूरत है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, उनको एड देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इवन आप देखिएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी बात है, हमारे देश के बिजनेसमैन लगे हुए हैं उसमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक देने के लिए, जो यूनुस ने ख़त्म कर दिया था अपना और सस्पेंड कर दिया था, उसको ये ट्रेड लागू करेंगे और बायलैटरल एग्रीमेंट फिर से दोबारा हो जाएंगे। और तारिक रहमान जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है इंडिया के लिए। इंडिया के और लिए, ठीक उन्होंने है। जो है तो अहमियत पहले वाले यूनुस ने दी थी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफरेंस अब मिलने वाला नहीं है बांग्लादेश से, जितना कि हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि इमीडिएट जो बॉर्डर पड़ता है वो हमारा हिंदुस्तान का पड़ता है। जी अमीन साहब, समा हमारे पास कम, जाते जाते ये ज़रूर बताना कि जैसे भारत में सियासत की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि जो भारत सरकार है उसको ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो डील करने जा रहे हैं अब, क्योंकि अब टैरिफों में बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। आप इस मामले में सरकार को, भारत सरकार को क्या कुछ एडवाइस, सलाह देना चाहेंगे? नहीं, भारत सरकार अपने हम सक्षम है, उसको हम क्या एडवाइस करेंगे, लेकिन हाँ, जो हालात देखते हैं तो ये हमारे वहाँ डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो इस बात से ब्रीफ करते रहते हैं समय समय पर कि हमें क्या करना है। हमारे वहाँ पर कॉमर्स अटैची है, हमारे पास डिफेंस अटैची है, हर चीज़ के हमारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद हैं, वो वहाँ असेसमेंट करते रहते हैं। और हमारे जो डिप्लोमेट हैं
यानी हमारे जो एम्बेसडर हैं वो ब्रीफ करते हैं हमारे कंट्री को, उनका जो ब्रीफ है या वहाँ के डायरेक्शंस हैं और जो उनकी एडवाइस है, उस बेस पे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री अपना डिसीजन लेती है। तो अब वहाँ पर देखना होगा कि ट्रम्प की स्थिति क्या है वहाँ पर, क्या पोजीशन है, किस तरह से इनकी मार्केट है और क्या स्थिति है। वो आकलन करने के बाद हमारी जो ट्रेड डील है, वो बढ़ेगी आगे को और उसपे भी एक्शन या जो भी होगा हमारी मिनिस्ट्री लेगी। चाहे वो ट्रेड मिनिस्ट्री हो, फॉरेन ट्रेड की या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के या जो भी डिसीजन लेना है कॉमर्स मिनिस्ट्री वो लेगी। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਤੋਂ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।